हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न विषयों पर चर्चा कर ली है। कृषि, उद्योग, व्यापार, योजनाबद्ध विकास, सभी पहलुओं पर हमने बात की है। चूंकि हम राजस्थान में रहते हैं, ऐसे में हमारे मन में एक बात आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की क्या स्थिति है। इस बिंदु को हम देखें तो राजस्थान की दशा को हम विभिन्न अलग अलग बिंदुओं में देखेंगे। पहला बिंदु देखें भौगोलिक दशा के हिसाब से, तो भारत का 10% क्षेत्रफल राजस्थान के अंतर्गत आता है। दूसरा हम देखें जनसंख्या की दृष्टि से, तो कुल देश की 5.66% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निवास करती है। जनसंख्या का घनत्व देखें तो भारत में घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात को देखें तो भारत में जहां प्रति हजार पुरुष पर 943 स्त्रियां हैं, राजस्थान में प्रति हजार पुरुष पर केवल 928 स्त्री है, अर्थात भारतीय स्तर से कम है। साक्षरता में देखें तो भारत में साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना में 73% था, जबकि राजस्थान में ये केवल 66% है और साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का 16वां स्थान। भारतीय स्तर पर जहां शहरी जनसंख्या 31% है, वहीं राजस्थान में शहरी जनसंख्या 24% है। कृषि की दृष्टि से देखें, दूसरा बिंदु हम लें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है। जहां भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न का त्रिवार्षिकीय औसत उत्पादन 202 किलो है, राजस्थान में यह केवल 194 किलो है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है। देश में जहां सिंचाई की सुविधा में 32% क्षेत्रफल सिंचित है, जो कि राजस्थान में केवल 30% है। राजस्थान में कृषिगत क्षेत्रफल भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 10% है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपभोग लें तो भारत में औसत उपभोग 128 किलो है, जबकि राजस्थान में यह केवल 54 किलो है। राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 8%
होता है। तिलहन का लगभग 18% राजस्थान में होता है। पशुओं की दृष्टि से देखें तो राजस्थान संपन्न है। भारत के कुल पशुधन का 22% राजस्थान में है। अगला बिंदु हम लें औद्योगिक दृष्टि से, तो राजस्थान में भारत की पंजीकृत फैक्ट्रियों का केवल 4% है और कुल औद्योगिक श्रमिकों का केवल 3% ही राजस्थान में रोजगार प्राप्त है। इस नाते हम थोड़े पिछड़े हैं। उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय देखें, प्रति व्यक्ति उत्पादन देखें तो भारत का औसत है लगभग 7,000 रुपये 2012-13 के हिसाब से, जबकि राजस्थान में यह केवल 4,335 रुपये है। इसकी तुलना में हम गुजरात और महाराष्ट्र को देखें तो उनकी आंकड़ा 19,328 रुपये और महाराष्ट्र का 15,531 रुपये है, जो राजस्थान से कहीं ज़्यादा है। अगला बिंदु हम लें तो खनिज संपदा की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में कई प्रकार के खनिज मिलते हैं, जो कि जिनकी संख्या हम 50 से अधिक कह सकते हैं। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। कुछ खनिजों में हमारा एकाधिकार है, जैसे जिप्सम, चांदी, सीसा जस्ता, तांबड़ा, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर। कुछ खनिजों में हमारी महत्वपूर्ण स्थिति है, तांबा, टंगस्टन, इमारती पत्थर, संगमरमर आदि। अगला बिंदु हम लें तो आधारभूत संरचना की दृष्टि में बिंदु लें हम तो परिवहन की दृष्टि से राजस्थान 28 राज्यों में 16वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में राजस्थान का 11वां स्थान है। शिक्षा में हम देखें तो साक्षरता औसत भारत के 73 की तुलना में राजस्थान में केवल 66% है। सड़क परिवहन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में सड़कों की लंबाई भी कम है और राजस्थान का स्थान 17वां है। बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो राजस्थान में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 9 बैंक शाखाएं हैं, जबकि दूसरे राज्यों में देखें पंजाब में 21 बैंक शाखाएं प्रति लाख, केरल में 17 शाखाएं प्रति लाख जनसंख्या पर है। चिकित्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 100 रोगी सैया है, बेड्स हैं, जबकि राजस्थान में यह केवल 74 है। यह कुछ स्थिति है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की दशा को दर्शाती है।
राजस्थान की स्थिति कई क्षेत्रों में पिछड़ी होने का कारण है कि हमारी भौगोलिक दशा या प्राकृतिक दशा अलग है। राज्य का बड़ा भूभाग रेगिस्तानी है। वर्ष भर बहने वाली नदियां कम हैं, पानी की सुविधा कम है। यह कुछ दशाएं हैं। ये हमने अब तक देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अलग अलग बिंदुओं में क्या स्थिति है। एक तुलनात्मक जानकारी हमें इससे मिली है।